मैंने उस रात किसी को अंदर बंद नहीं किया था। मेरा नाम इकरम है और जो कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूं, ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है, मेरी अपनी आंखों से देखी हुई। अगर आपने कभी रात की तन्हाई में ड्यूटी की हो तो शायद आप मेरी बात समझ सकें। मैं लाहौर के एक सरकारी हाई स्कूल में नाइट गार्ड था। स्कूल बहुत पुराना था। दीवारों पर दुराड़ें, कमरों में नमी और राहदारियों में अजीब सी बदबू रहती थी। दिन के वक्त सब कुछ आम लगता था, लेकिन रात होते ही ये जगह बिल्कुल बदल जाती थी। उस रात मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू हुई। मैंने मामूल के मुताबिक गेट बंद किया, सारे क्लासरूम्स चेक किए और फिर गार्ड रूम में बैठकर चाय बनाने लगा। 11 बज चुके थे। बाहर सिर्फ कितों के भौंकने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक स्कूल के अंदर से असेंबली की घंटी बजने लगी। ट्रर ट्रर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रात के 11 बजे घंटी कैसे बज सकती है? मैं फौरन उठा और टार्च लेकर अंदर गया। जैसे ही मैं राहदारी में पहुंचा, घंटी खुद ब खुद बंद हो गई। कौन है वहां? मैंने बुलंद आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, ऑफिस के पास से गुजरा, फिर स्टाफ रूम। सब ठीक था, लेकिन जब मैं 8वीं जमात के क्लास रूम के सामने पहुंचा, दरवाजा आधा खुला था। मुझे अच्छी तरह याद था, मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे। मेरा गला खशक हो गया। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से धिका दिया। अंदर अंधेरा था, मगर टार्च की रोशनी में बींचें नजर आ रही थी। और फिर मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। खा खा, जैसे कोई कोने में खड़ा हो। मैंने टार्च उस तरफ की और मेरा दिल जैसे रख गया। एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, और वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर उठाने लगी, और जब उसका चेहरा रोशनी में आया, उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। सर, आपने मुझे बंद क्यों किया था? उसने टूटी हुई सर्द आवाज में कहा। मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था। मैंने किसी को बंद नहीं किया, मैंने घबरा कर कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। झूठ, आपने ही दरवाजा बंद किया था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं फौरन पीछे हटा और क्लासरूम से बाहर भाग गया। मैं राहदारी में दौड़ रहा था, लेकिन मुझे उसके कदमों की आवाज अपने पीछे सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक, जैसे वो मेरे बिल्कुल पीछे हो। मैं सीधा गेट की तरफ भागा, मगर जैसे ही बाहर निकलने लगा, गेट बंद था, जंजीर लगी हुई थी। हालांकि मैंने खुद उसे खुला छोड़ा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं जंजीर खोलने लगा। तभी मुझे अपने कान के करीब किसी की आवाज सुनाई दी। आप फिर देर से आए हो। मैंने आहिस्ता से पीछे देखा। वो लड़की मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब उसका चेहरा और भी करीब था, और उसकी आंखों के खाली गड्ढों से काला पानी बह रहा था। मैं जोर से चीखा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। प्रिंसिपल और पुलिस वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मुझे स्कूल के अंदर बेहोशी की हालत में पाया गया। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। फिर एक बूढ़े चौकीदार ने आहिस्ता से मुझे बताया, कुछ साल पहले एक लड़की इम्तिहान के बाद क्लास में रह गई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो पूरी रात अंदर बंद रही। सुबह उसकी लाश मिली थी। मेरा खून जम गया। उसका नाम क्या था? मैंने पूछा। वो बोला, लोग उसे आयशा कहते थे। मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद स्कूल से फोन आया। नया गार्ड कह रहा था कि रात को 8वें क्लास का दरवाजा खुद खुल जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, सर, दरवाजा बंद ना करें। आज भी जब रात गहरी हो जाती है तो कभी कभी मुझे अपने कान के करीब वही सरगोशी सुनाई देती है। मैं अभी भी अंदर हूं,